हाँ भाई, तो कल हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट, तो 2 दिन हो गया हमें प्रेजेंट परफेक्ट करते हुए। अब हम करेंगे अगला टेंस। अगला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, और क्योंकि हम इसमें टाइम बताएंगे तो सिंस या फॉर भी लगेगा। चल कोई एग्जांपल बता सेंटेंस का रजनीश। हम 2 घंटे से पानी भर रहे हैं। हम 2 घंटे से पानी भर रहे हैं। हाँ, बना सेंटेंस। वी हैव बीन, जोर से बोल, जोर से। वी हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 2 आवर। अब पूरा एक साथ बोल। वी हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 2 आवर। 1 घंटा है, 2 घंटे हैं? 2 घंटे। तो आवर होगा या आवर्स? हाँ, दोबारा बोल। वी हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। अब वाटर नहीं होता, वाटर होता है। वाटर, ओ, आ नहीं है, ओ है, वाटर। वी हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। सिंस क्यों नहीं लगा इसमें? इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रखा है ना। और सिंस कहाँ लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ हमें मेंशन है। हाँ हाँ भाई हिमांशु, एग्जाम्पल सेंटेंस का। आदित्य आधे घंटे से गा रहा है। आदित्य आधे घंटे से गा रहा है। बना सेंटेंस। आदित्य हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हाफ आवर। पूरा एक साथ बोल और जोर से बोल। आदित्य, ऊंचा बोल, ऊंचा। आदित्य हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हाफ आवर। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि गाना, मतलब अगर तू सिर्फ सिंगिंग भी रख लेगा अगर, तो भी गलत नहीं है। अब एक ही गाना तो गा नहीं रहा होगा आधे घंटे से, तो गा रहा है ना। आदित्य हैज बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर। एन 1 घंटे के लिए क्या लगता है? एन आवर। तो आधा घंटा हो गया हाफ एन आवर। ये सिर्फ इसके साथ है, हाफ एन आवर के साथ। अब ये हो गया आधा घंटा, हाफ एन आवर। 1 घंटा होगा तो क्या होगा? एन आवर, फॉर एन आवर। 2 घंटे से गा रहा होगा तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। और 2.5 घंटे से गा रहा होगा तो फॉर 2.5 आवर्स। 2 and a half, 2 and a half hours। इसी तरह 3 हो जाएगा तो 3, फिर 3 and a half, 4, 4 and a half। ठीक है, समझ गए? एन लगेगा ना भैया यहाँ पे? एन सिर्फ तब लगेगा हाफ एन आवर में, यहाँ पे एन नहीं लगेगा ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2 and a half hour। अब मैंने हाफ बोला है, उसमें ह आ रहा है, आवर में ह नहीं आता, आवर में आ आता है। तो क्या बताया था? अ से लेके जो पूरी सीरीज होती है, अ आ ई उ ऊ, वो जो साउंड होते हैं, अगर वो साउंड आ रहा है तो एन लगेगा। इंग्लिश में तुम्हें क्या बताते हैं? वॉवल और कॉन्सोनेंट। वॉवल साउंड, वॉवल वर्ड नहीं, सॉरी वॉवल अल्फाबेट नहीं। अब वर्ड जो है आवर, उसके शुरू में लगा हुआ है एच, तो कायदे से तो वो कॉन्सोनेंट है, तो ए लगना चाहिए। बट एच साइलेंट है, एच का साउंड नहीं आ रहा। साउंड किसका आ रहा है? अ का, यानी ए का। तो वो हो गया तुम्हारा वॉवल साउंड, तो उसके साथ एन लगेगा। रजनीश, सेंटेंस। वह 2005 से गरीबों की मदद कर रहा है। वह 2005 से गरीबों की मदद कर रहा है। बना सेंटेंस। He has been helping the poor
since 2005. अब पूरा एक साथ बोल. He has been helping the ऊंचा. He has been helping the poor since 2005. अब 2000 नहीं है, है 2000. 2005. दोबारा बोल. He has been helping the poor since 2005. 2005. हाँ भाई हिमांशु, कोई चेंज इसमें? नहीं. तू बोल सेंटेंस ये वाला. हाँ. He has. ऊंचा बोल. He has. दोबारा बोल. He has. ऊंचा. Sentence बोलिए. वह 2005 से गरीबों की मदद कर रहा He है. has helping. ऊंचा बोल. He has helping the poor. He has helping the poor since 2005. हैज के साथ क्या लगता है? He has been helping the poor since 2005. 2005 दोबारा बोल. 2005. पहले ट है, फिर थ है. 2005. 2005. 2005. हाँ. इसमें सेंस क्यों आया? क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है. हाँ, मतलब एग्जैक्ट बताया हुआ कि इस टाइम से. ड्यूरेशन नहीं दी हुई. चल अगला सेंटेंस बोल. बहुत सिंपल टेंस है ये और कॉन्टिन्यूअस. इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए. एटलीस्ट वर्ब और उसमें नहीं गलती होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट में गलती समझ आता है. बना मैं सेंटेंस. 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ. मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ. चल बना सेंटेंस. I have been. ऊंचा बोला कर भाई. I have been learning my lesson since 3 o'clock. Since 3 o'clock. और तेरा हिंदी में सेंटेंस था क्या? मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ. याद कर रहा हूँ. I have been learning my lesson since 3 o'clock. ठीक है. हाँ वे रजनीश, कुछ चेंज इसमें? लर्निंग की जगह पे कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं याद करने के लिए. ऊंचा बोल और दोबारा बोल. क्या है? लर्निंग की जगह पे कोई और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं. सोच क्या हो सकता है? रीडिंग आ सकता है. रीडिंग तो पढ़ना हो गया. अब पाठ याद करना मतलब जो हम स्कूल में करते थे, रट्टा मारना. बार बार बोली जा रहा हूँ. रट्टा मारने के लिए उस दिन हमने क्या वर्ड किया था? ग्रामिंग. क्रैमिंग. CRAMMING. डबल M होगा मेरे ख्याल से. क्रैमिंग. क्रैमिंग. B नहीं है भाई. CRAMMING. क्रैमिंग. क्रैम्बिंग नहीं है. हाँ, तो अगर क्रैमिंग यूज करेंगे तो क्या सेंटेंस होगा मंशु? मैं कहता हूँ मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ. I have been cramming. ऊंचा बोल. I have been cramming. अभी क्या बोला? बी है ही नहीं उसमें. CRAMMING. हाँ. I have been cramming my lesson since 3 o'clock. हाँ. वर्ड लिखो और एक बार ही लिख लिया उसके बाद तो गलत बोलने का मतलब ही नहीं है. जब तक स्पेलिंग नहीं ठीक लिखोगे गलत ही बोलते रह जाओगे. रजनीश अगला सेंटेंस. हम तुम्हें पिछले 2 महीनों से सूचना दे रहे हैं. हम तुम्हें पिछले 2 महीनों से सूचना दे रहे हैं. बना सेंटेंस. क्या कहूँ? We have been giving you we have been giving you information for the last 2 months. दोबारा बोल और एक साथ बोल. We have been giving you information for the last 2 months. हाँ भाई हिमांशु क्या होगा? क्या We have been giving information 2 महीनों से. We have been giving information for
2 months. उसके और तेरे सेंटेंस में क्या फर्क है? तूने क्या नहीं लगाया जो उसने लगा रखा था? अच्छा, पिछले वाले मैंने नहीं लगाया है? पिछले महीने से नहीं, 2 महीनों से नहीं लगाया मैंने। तेरा सेंटेंस क्या था रजनीश? हम तुम्हें। अबे रजनीश तूने हम क्या बोला? अबे तुम्हें- इंग्लिश में क्या बोला भाई? We have been giving you information for the last 2 मंथ्स। months. हाँ हिमांशु तूने क्या बोला? We have been given information to last month. नहीं, we have been given information for 2 months. गिविंग है, पहले तो गिवन नहीं है। Giving. तो उसके सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो तूने नहीं लगाया? एक तो द नहीं लगाया हम्म, और 2 महीने पिछले। और और बहरा है क्या? सुनता नहीं है ढंग से? उसने क्या बोला? तूने बोला वी हैव बीन गिविंग The last. इंफॉर्मेशन, उसने बोला वी हैव बीन गिविंग यू इंफॉर्मेशन। अच्छा, यू। तो सुन नहीं रहा है क्या? 2 बारी क्यों रिपीट करवाया मैंने उससे? हाँ अब बता, यू लगेगा इसमें? उसने यू लगाया, तू बता लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्लियर हो रहा है ना तुम्हें। यहाँ लग तो गया वी हैव बीन। हम है ना वी, तो तुम कहाँ है इसमें? हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। वी हैव गिवन, इसमें मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है कि वी हैव गिवन तो है ही नहीं, वी हैव बीन गिविंग वी है। हैव बीन गिवन। हाँ। पता नहीं फिर लगेगा कि नहीं। आप तो सोच ना, मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। अब वी हैव बीन गिविंग का मतलब है हम दे रहे हम हैं। दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? तुम्हें दे रहे हैं। तो तुम्हें के लिए कोई वर्ड तो यूज करेगा ना। यू। हाँ, वी हैव बीन गिविंग यू इंफॉर्मेशन फॉर लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 months, फॉर 2 months भी चल जाएगा। अब गिविंग यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट 2 मंथ। अब इंफॉर्मेशन होता है जानकारी, है ना। इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या वर्ब होगा? एक वर्ब होता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जानकारी, और अगर मैं किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो वर्ब होगा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म। क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया? कहते हैं ना हम ऑफिस में। इन्फॉर्मिंग। हाँ, अब इसके स्पेलिंग लिखो, INFORM, इन्फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्फॉर्म्ड, और इसमें लग जाएगा ING। तो अब ये वर्ब लगाना है इन्फॉर्म। अब बना हिमांशु सेंटेंस। We have been informing you. We have been you informing for 2 last थप्पड़ मारूंगा। for इधर देख, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैव, बीन, उसके बाद वर्ब आना है। तूने क्या लगाया बीन के बाद? यू वर्ब है तेरा। मैंने इन्फॉर्म। अबे तो बीन के बाद वर्ब लगाएगा ना, बीन के बाद यू क्यों लगा रहा है? ठीक है। दोबारा बोल। We have been informing you। अब तो लगेगा नहीं? हाँ, Informing you for 2 month, for the month, 2 month, or to the month, अबे एक चीज बोल ले, बदले जा रहा उसे। for to last month, फॉर द लास्ट 2 months, for the last। या फॉर 2 months, कुछ भी बोलने जा रहा है। अब एक फ्लो में बोल सेंटेंस को। लिख लेता हूँ मैं। इतना बेवकूफ है, पता नहीं कैसे ग्रेजुएशन कर ली हुई है। कंफ्यूज हो गया। फिर ये फुद्दू सा वर्ड ना बोला करो मेरा, क्या कंफ्यूज हो गया? एक ही काम कर रहे हो उसमें कंफ्यूज हो गया। ना रजनीश तू बोल, यही वाला सेंटेंस दोबारा बोल इन्फॉर्म के साथ। We have been informing you for the last 2 months. हाँ ठीक है, चल अगला सेंटेंस बोल रजनीश। तुम कई दिनों से हमारा अपमान कर रहे हो। तुम कई दिनों से हमारा अपमान कर रहे हो। बना, तू ही बना सेंटेंस। पहले अपमान करने का वर्ब क्या होगा वो बता। इंसल्ट। उसे बोलने देना। हाँ क्या होगा? इंसल्ट। हाँ तो अब उसके हिसाब से बना सेंटेंस।
insulting us for many days. अब एक फ्लो में बोल. You have been insulting us for many days. हाँ हिमांशु, क्या होगा? You have been insulting us for many days. और सेंटेंस क्या था हिंदी में? तुम कई दिनों से हमारा अपमान कर रहे हो. तो अब यहाँ मैनी डेज से अच्छा वर्ड हो जाएगा फॉर अ फ्यू डेज. यू हैव बीन इंसल्टिंग अस फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है. हाँ हिमांशु, अगला सेंटेंस. सुदामा 1 महीने से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. दोबारा बोल. सुदामा हाँ 1 महीने से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. कर रही है. सुदामा कर रही है. कर रहा है भाई. सुदामा लड़का है. यार लड़की है सुदामा, मेरी नानी का भी नाम है. कृष्ण का दोस्त तो लड़का था भाई. चल लड़की के हिसाब से बना ले फिर. सुदामा उच्चा उच्चा उच्चा. सुदामा 1 महीने से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. चल बना फिर. सुदामा has been studying in the college For buy rent double height shop. for a month. इतना टाइम है. Sudama has been studying in the college for a month. अब पूरा एक फ्लो में बोल. Sudama has been studying in the college for a month. दोबारा बोल और उच्चा बोल. Sudama has सुदामा नहीं है, Sudama has been studying in the college for a month. सुदामा हैज बीन स्टडिंग इन द कॉलेज फॉर अ मंथ. हाँ रजनीश, अगला सेंटेंस. मैं पिछले 5 महीने से इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ. मैं पिछले 5 महीने से इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ. बना सेंटेंस. रजनीश. I have been आई नहीं है, आए. I have been investing. I have been investing money in this company for the last 5 months. दोबारा बोल और उच्चा बोल. I have been investing money in this company for the last 5 months. मंथ्स है भाई, मंथ्स. दोबारा बोल. I have been investing money in this company for the last 5 months. हाँ हिमांशु बोल ना फिर. I have been investing money in this company for the last 5 months. अब ज़्यादातर जब भी हम बोल रहे हैं कि हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो अगर तुम इन्वेस्टिंग वर्ड भी यूज़ कर दोगे और मनी नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा. ज़्यादातर इन्वेस्ट का मतलब ही हम ये समझते हैं कि पैसा लगाना है. बट अगर यही होता कि मैं इस कंपनी में पिछले 5 महीने से अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मेरा वर्ड हो जाता आई हैव बीन इन्वेस्टिंग माई टाइम. ठीक है. नॉर्मली जब हम इन्वेस्ट वर्ड यूज करते हैं तो हम यूज ही पैसा लगाने के लिए करते हैं. जैसे कंपनी का मालिक कंपनी में पैसा लगाता है. शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जैसे अगर मान ले मैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदता हूँ और मान ले कोई कंपनी है, मान ले यस बैंक है, HDFC है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन यस बैंक फॉर द लास्ट 5 months. For the last 5 months. हाँ हिमांशु, अगला सेंटेंस. फटाफट. पक्षी कुछ समय से आकाश में चहक रहे हैं. दोबारा बोल. पक्षी कुछ समय से आकाश में चहक रहे हैं. चहक रहे हैं. उड़ना मतलब चहकने का मतलब उड़ना थोड़ी होता है.
जो वो आवाज करते हैं। cheering, सुबह सुबह होती है ना चिड़िया आवाज करती है, उसके लिए वर्ड होता है चर्प, CHIRP, चर्प। ये सिर्फ और सिर्फ हम चिड़िया के केस में यूज करते हैं। तो इसमें ing लग जाएगा। इसमें ING लग जाएगा, सेकंड फॉर्म होगी तो चर्प्ड हो जाएगा, CHIRPED, चर्प्ड। ठीक है, चर्प, अब बना, अब इसे क्या बोलना बोलेंगे? कैसे, चर्प, हाँ चर्प, ing, च प के ऊपर र, चर्प, चर्प, चर्प। चर्प, इसमें ing लगेगा। हाँ, चर्पिंग, चर्पिंग। चल अब बना सेंटेंस। पक्षी, हम्म। पक्षी कुछ समय से आकाश में चहक रही है। तो ये तो इसमें फोर और सिंस का तो कहीं यूज ही नहीं हो पाएगा। कुछ समय होगा, कुछ समय से है ना। समटाइम। इसमें ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा मेरे ख्याल से जहाँ पे फॉर और सिंस ना आए तुम्हारा। हाय वाशु, बना सेंटेंस। The birds has been chirping. दोबारा बोल, The birds has been. दोबारा बोल, The birds. कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? तभी बुलवा रहा हूँ ना, सोच। The birds. फिर बोलो। आगे बोलेगा तभी बताऊंगा ना। The birds have been. हाँ, अब हैव क्यों लग गया? अच्छा पहले मैं has बोल रहा था। फिर कैसा बेवकूफ आदमी है। The birds. द नहीं लगेगा, बर्ड्स हैव बीन। Birds have been chirping in the sky for. क्या था? कुछ समय से ना। Birds have been chirping in the sky for few times. समटाइम्स, Sometimes. फ्यू डेज, समटाइम्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम समय बोल रहे हैं तो हमारे पास थोड़ी देर हो गई है। जब हम दिन बोलते हैं तो कुछ दिन, मतलब हम दिन को गिन सकते हैं, इसलिए वो फ्यू है। जो चीज गिन सकते हैं वो फ्यू है, जो क्वांटिटी नहीं हम डिफाइन कर सकते तो सम। अब वैसे तो गिनने को ये बोल सकते हैं कि कुछ मिनट हो गए, कुछ घंटे हो गए, बट हम ऐसे बोलते हैं ना काफी टाइम हो गया, तो वो जनरल चीज होगी। वैसे दोबारा बोल सेंटेंस। Birds have been हाँ chirping in the sky for some time. हाँ, रजनीश को चेंज। ठीक है, बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग इन द स्काई फॉर सम। time. अब ज्यादातर तेरे को चिड़िया की आवाज कब सुनाई देगी? जब तू घर में बैठा हुआ है। तेरे को आकाश में तो क्या हो रहा सुनाई तो देगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो तेरे घर के बाहर ही कर रही होगी। तो ज्यादातर सेंटेंस क्या बनेगा? बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग आउटसाइड, Outside. आउटसाइड फॉर सम टाइम। Home क्या आएगा? आर्मी, हाँ क्या कह रहा है? घर के बाहर कर रही है तो हाँ तो क्या आएगा? outside home. आउट। अब मैं बैठा हुआ तो ठीक है ना, अब आउटसाइड पता ही है, बाहर की बात। मतलब ये चीजें धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगी। पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती, फ्रेज को हम थोड़ा बोल के भी बात को समझा सकते हैं। हाँ रजनीश, अगला सेंटेंस। वह 5 महीने से अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? चाहिए तो इंटरोगेटिव। हाँ तो इंटरोगेटिव बना, दोबारा बोल और ऊंचा बोल। वह 5 महीने से अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? बना सेंटेंस। 5 महीने से English क्यों सीख रहा है? Why ऊंचा बोला कर भाई, has बोल देना। हाँ learning English for 5 months? दोबारा बोल Why has he been learning English for 5 months? और ऊंचा बोल। Why has he been learning for 5 months? इंग्लिश कहाँ चला गया? Why has he been learning English for 5 months? इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है। English. दोबारा बोल। Why has he been learning English for 5 months? हाँ हिमांशु, क्या होगा? Why has he been learning English for 5 months? ठीक है, समझ आया स्ट्रक्चर कैसे घुमा दिया हमने?
जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। इसमें ना थोड़ा ये डाउट आ रहा था कि इंग्लिश पहले भी लिख सकते हैं क्या, लर्निंग से पहले? इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग नहीं हो सकता ना। लर्निंग क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है, तो लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग की जगह पे कुछ और भी है अलग में। स्टडीइंग हो सकता है, बट यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा बेटर, मतलब सीखने के लिए हम बेसिकली लर्निंग बोलते हैं। अब चाहे तू कुछ भी सीख रहा है, अगर तू ड्राइविंग भी सीख रहा है तो भी लर्निंग, अगर तू वो वेल्डिंग करना सीख रहा है तो भी लर्निंग। सीखने के लिए जो वर्ड है वो लर्निंग है। अब इसी सेंटेंस को और क्या कर सकते हैं? क्या सेंटेंस था? वो 5 महीने से इंग्लिश क्यों सीख रहा है? अभिमांशु सेंटेंस बना, वो 5 महीने से इंग्लिश कहाँ सीख रहा है? वो 5 महीने से इंग्लिश कहाँ सीख रहा है? वो 5 महीने से इंग्लिश कहाँ सीख रहा है? पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, तो अब देख ले उस हिसाब से क्या चेंज करेगा तो सेंटेंस में। Where has been learning English for 5 months? पुराना सेंटेंस क्या था? वह 5 महीने से अबे इंग्लिश में क्या था पुराना सेंटेंस? Why has, पूरा बोलना। why has he, लिख जरा इसे, लिख और बोलता रहे। बोल बोल के लिख फटाफट, जो भी वर्ड लिख रहा है बोल उसे। पुराना लिखो या अभी वाला? पुराने वाला भाई। Why has ही क्या होता है? ही है। why has he हाँ, been learning English हाँ, for हाँ, 5 months? हाँ, अब रीड कर इसे फटाफट। Why has he been learning English for 5 months? हाँ, तो ये ट्रांसलेशन है कि वो 5 महीने से इंग्लिश क्यों सीख रहा है। अब मैं तेरे को कह रहा हूँ वो 5 महीने से इंग्लिश कहाँ सीख रहा है, तो इसमें क्या चेंज करेगा? हाँ, तो फिर बना सेंटेंस क्या बनेगा? Where has he been learning English for 5 months? समझ आया? क्लियर है रजनीश हाँ जी। कंसेप्ट? हाँ, चल फिर तू बना, क्या वो 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा है? क्या वो 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा है? पाना है तुझको ये दिल कहे। Has he been learning English for 5 months? दोबारा बोल, ऊंचा बोल। Has he been learning English for 5 months? Has he been learning English for 5 5 months? हाँ, समझ आया कैसे बना? हाँ। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए। अच्छा हिमांशु ये बना, वो 5 महीने से इंग्लिश कैसे सीख रहा है? How has he been learning English for 5 months? लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ जी। सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जा रहा है, बाकी सेंस सारी सेम रह रही है। तो सेंटेंस के टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई काम हो रहा है, जैसे he has been learning English for 5 months, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? he has not been learning English for 5 months, ठीक है। अब इसी का इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? Has he been learning English for 5 months, क्या वो इंग्लिश सीख रहा है। और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? Has he not been learning English, क्या वो 5 महीने से नहीं सीख रहा है। समझ रहे हो? ये सेम प्रिंसिपल तुम्हारा सारे टेंस में अप्लाई होगा। जैसे आई प्ले फुटबॉल, सिंपल प्रेजेंट, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है नेगेटिव में। सिंपल प्रेजेंट में हम पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, ठीक है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, फिर हो गया क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल, और फिर नेगेटिव हो जाएगा क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, डोंट आई प्ले फुटबॉल। अच्छा सॉरी, उसके नेगेटिव में गलती होगी, मैंने क्या बोला था, 5 महीने से, क्या वो 5 महीने से इंग्लिश नहीं सीखता। हैजंट ही बीन, हैज ही नॉट बीन नहीं, हैज नॉट ही बीन, मतलब हैजंट ही बीन, हैजंट ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट बिल्कुल साथ रहेगा और वो हर एक में रहेगा। जैसे
डोंट आई प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल नहीं, डोंट आई प्ले फुटबॉल। यानी कि हैज हैव के बाद हमें नॉट आ जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट फिर उसके बाद है। अब समझ, जब नेगेटिव बन रहा है सेंटेंस तब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग रहा है, आई हैव नॉट बीन डूइंग। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तब भी हैव के साथ नॉट हम साथ के साथ ही लगा देंगे, हैवंट आई बीन डूइंग दिस। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समझो इसे। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब क्वेश्चन करना है तो मैं हेल्पिंग वर्ब को फिर आगे ले आऊंगा, एम आई राइटिंग अ लेटर, या अगर बंदा होता तो इज ही राइटिंग अ लेटर, और फिर नेगेटिव होगा तो इजंट ही राइटिंग अ लेटर। ये वाला थोड़ा क्लियर इजंट वाला ना ये। अब ये समझ, जब मैंने नेगेटिव बनाना है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेरा नॉट लग रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूं जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो भी तुम्हें नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाना है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इजंट ही राइटिंग अ लेटर, मतलब इज नॉट ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, समझ गए? लिखने में इज नॉट ही होगा, बस हम इजंट बोल देंगे। हाँ, वो छोटा बोल जाए क्योंकि बोलने में आसानी हो रही है। जैसे डू नॉट बोलना थोड़ा औखा लगता है, डोंट। डज नॉट बोलने में थोड़ा मुंह लड़खड़ाता है, डजंट। हैज नॉट, हैजंट। हैव नॉट, हैवंट। कुड नॉट, कुडंट। शुड नॉट, शुडंट। वैसे तो ये जैसे जैसे यूज करते रहोगे चीजें वैसे वैसे क्लियर होगी। तो कंसेप्ट समझ आ गया ना? अब मोटा मोटा हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म एक हिसाब से। अब कहीं पे तुम्हारे पास मिक्स सेंटेंस पड़े जिसमें चारों टेंस हो, मिक्स वाले निकालो। अब हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन ताकि ये परफेक्ट हो जाए। देख, मेन चीज है सब्जेक्ट और तुम्हारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये चीजें तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी। अबे यार फिर यहाँ से नहीं है, मिल गया। चल पढ़ पहला सेंटेंस क्या। तो बताया ना। हाँ तो मिक्स मतलब वही कि सारे सेंटेंस हैं। आंसर तो नहीं है ना उसमें? नहीं हिंदी में ये। हाँ नहीं, वही पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं है ना। चल पढ़ फिर पहला सेंटेंस। कितना टाइम है? कौन सा क्वेश्चन? कोई सा भी टेंस पढ़ दे, कोई सा भी सेंटेंस पढ़ देना। शुरू से स्टार्ट करते तू पढ़ दे रजनीश। हैं। बच्चे रोज सुबह अपने दांतों में ब्रश करते हैं। बच्चे रोज सुबह अपने दांतों में ब्रश करते हैं। तू ही बना सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले तूने बताना है कि टेंस कौन सा है। चल पहले टेंस बता और फिर सेंटेंस बना। करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। बता ना, बता के बोलना, मैं फिर बताऊंगा ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ। चिल्ड्रन। क्या क्या? चिल्ड्रन। हाँ। एवरी मॉर्निंग ब्रश हिज टीथ। हाँ भाई हिमांशु, कौन सा टेंस है और बना सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चे रोज सुबह अपने दांतों में ब्रश करते हैं। स्टूडेंट है? बच्चे, चिल्ड्रन एवरी डे ब्रश देयर टीथ, या फिर चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ एवरी डे। दोबारा बोल। चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ एवरी डे। कल भी बताया था, टिथ नहीं होता, Teeth. टीथ। दोबारा बोल। चिल्ड्रन, चिल्ड्रेन नहीं है, चिल्ड्रन। हाँ। चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ एवरी डे। और रजनीश ने क्या बोला था? चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग ब्रश हिज टीथ। हाँ, तो तेरा सेंटेंस गलत है या तेरा ठीक है रजनीश? यार रोज सुबह, वैसे तो मॉर्निंग में मेरा ठीक है। तेरा ठीक है, उसका गलत क्यों है?
गलत इसका भी नहीं है। अच्छा मतलब दोनों ठीक है। उसने बोला देयर टीथ, तू बोल रहा है हिज टीथ। देयर तो उनके हो गए ना। हाँ तो हिज क्यों आएगा, एक बच्चा है। अपने अबे उनके हाँ, लिए देयर ही तो देयर, आएगा। ठीक है भैया। हाँ अब मेरे को एक बात बता, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा कि तेरा एवरी मॉर्निंग आ जाएगा। चिल्ड्रन ब्रश एवरी मॉर्निंग आएगा कि चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग ब्रश हो जाएगा। चिल्ड्रन ब्रश एवरी। हाँ तो फिर तेरा गलत हुआ ना, फिर तेरा ठीक नहीं हुआ। क्या था फिर, क्या बनेगा सही सेंटेंस बोल। चिल्ड्रन ब्रश, उच्चा बोल भाई। चिल्ड्रन ब्रश, अभी उसे भी बताया ड्रेन नहीं है ड्रन है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ब्रश एवरी, ब्रश नहीं है ब्रश। ब्रश, चिल्ड्रन ब्रश एवरी मॉर्निंग हाँ देयर टीथ। अब लॉजिक समझो, चिल्ड्रन ब्रश, क्या ब्रश कर रहे हैं वो, मॉर्निंग को ब्रश कर रहे हैं कि टीथ को, तो टीथ साथ में आएगा ना भाई। चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ। अब उसके बाद आएगा एवरी मॉर्निंग, कब कर रहे हैं, हर सुबह कर रहे हैं। चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ एवरी मॉर्निंग। आगे पीछे कर सकते हैं बट ऐसे नहीं कुछ भी कर दोगे। अब आगे पीछे करना ही है तो ऐसे होगा कि एवरी मॉर्निंग चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ, लेकिन वो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है वो नहीं हिलना चाहिए। समझ आया? चल एक और बना कोई। लोग गर्मियों में घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। हिमांशु तू बनाए सेंटेंस। People do not like go to outside. People do not like go to outside. हाँ फिर क्लियर है, बताता हूँ। People do not like go to outside from home in the summer. हाँ भी रजनीश तू बना। People do not like go to out in summer from home. दोबारा बोल। People do not like go to, कुछ बोलना, सुन ही नहीं रहा मेरे को कुछ। people do not like go to outside in the summer from home. अब जब लाइक वाली चीज होती है ना, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं बोलूंगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू सिंग, तो लाइक के साथ टू लगेगा। मुझे ये करना पसंद है, आई लाइक टू ईट छोले भटूरे। ठीक है, लाइक टू। तो अब बनाओ सेंटेंस, क्या बनेगा? तू बनाए मांशु। People don't like to outside from home. फिर वर्ब क्या था तेरा भाई? बाहर तो वो गो कहाँ चला गया? People don't like go to. फिर अभी क्या बोल रहा है? लाइक टू के साथ वर्ब आता है। आई लाइक टू प्ले, प्ले मेरा वर्ब है ना। यहाँ पे कैसे आएगा? लाइक टू गो। हाँ, लाइक गो टू नहीं आएगा। जब बोल रहा हूँ कि लाइक टू वर्ब आता है तो अपने आप ही चेंज कर देगा। बताने का फायदा क्या हो रहा है मेरा फिर? ठीक है। हाँ बोल। Don't like to go outside from home in the summer. हाँ ये है सेंटेंस, दोबारा बोल। People don't like to go outside from home in the summer. हाँ समझ आया रजनीश? पीपल डोंट लाइक टू गो आउटसाइड देयर होम्स। अब देख, घर से बाहर मतलब उनके घर होंगे ना। पीपल डोंट लाइक टू गो आउटसाइड देयर होम्स इन समर। होम्स अगर नहीं भी लिखोगे बोलते टाइम तो भी बंदे को सेंस पता लग जाएगी कि बाहर जाना मतलब घर से बाहर जाने की बात हो रही है। या हम ऑफिस में भी बैठे हुए, मान ले बाहर दिख रहा है कि धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम यही बात करेंगे ना कि बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। तो बताने की जरूरत नहीं है कि आउटसाइड ऑफिस, पता ही है बाहर की बात हो रही है। इन समर, एट नहीं, इन समर। In the summer या in summer? इन द समर, द भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही तो गर्मी। ठीक है, लॉजिक समझो चीजों का। आई लाइक टू डू दिस, आई लाइक टू डू दैट, आई डोंट लाइक टू डू दिस, आई डोंट लाइक टू डू दैट।
एक सेंटेंस और बनाओ फटाफट। इसी का नहीं अगला मतलब जो भी है सेंटेंस। उसने कभी अभी तक कपड़ों पर इस्त्री नहीं की है। उसने अभी तक कपड़ों पे इस्त्री नहीं की है। बना। पहले टेंस बता। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर उस हिसाब से सेंटेंस बना। दे हैव नॉट। किसने नहीं की है? उसने। उसने का मतलब बहुत सारे लोग हैं क्या? ये अकेला है। he has हाँ। not still iron the clothes. वर्ब क्या है यहाँ पे? Iron. हाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म लगेगी? Iron. बोल ना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी Third form थर्ड? लगेगी। हाँ तो थर्ड फॉर्म लगाना। आयरन क्या होता है? Iron. आयरनड। Ironed. हाँ He has not still ironed the clothes. यार तुम्हें कितनी बारी बताया है स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। He has not still ironed क्या होता है? He hasn't ironed। वो साथ रखो ना हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, वो क्यों चेंज कर रहे हो? He has not ironed still the clothes. किसे नहीं आयरन किया? क्लोथ्स को। अंदर फिर लगा क्लोथ्स दे। अभी तक को फिर कहाँ कौन है? बोलेंगे भैया? छुट्टी पे है सारे। अच्छा हाँ अंदर लगा है भैया? है अभी तक तो फिर उसे कहाँ? बाद में करेगा ना, अभी तक को जरूरी थोड़ी बीच में से घुसाना ही है, बाद में भी तो हो अभी तक सकता का हिंदी इंग्लिश येट YET। हाँ YET बता दे भाई को क्या छुट्टी। He hasn't ironed his clothes yet। आज पार्किंग है अंदर, छुट्टी है हमारी। He hasn't ironed his clothes yet। समझ आए? और ये बोलना सीखो hasn't, don't। यही लगा दे जब कोई नहीं आ रहा तो। He hasn't ironed his clothes yet। Hasn't. चलो अगले वीडियो में करेंगे बात। मिलते हैं गाइस।